इजरायली फौज का कहना है कि उसने साउथ लेबनान में ड्रोन हमले में एक हिजबुल्लाह कमांडर को मार गिराया है। आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के आर्मी मकाम को तबाह कर दिया है, जिसमें हिजबुल्लाह की यूनिट 4400 के नायब सदर हुसैन अली नसीर मारे गए हैं। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने कहा है कि एयरफोर्स ने खुफिया जानकारी की बुनियाद पर एक मुहिम चलाई थी, जिसमें हिजबुल्लाह के हथियार स्मगलिंग यूनिट 4400 के डिप्टी चीफ को निशाना बनाया गया था। आईडीएफ ने दावा किया है कि हुसैन अली नासिर ने हिजबुल्लाह को मजबूत करने के लिए लेबनान में हथियारों और पैसों की स्मगलिंग की थी, जिसमें बेरूत इंटरनेशनल हवाई अड्डे के जरिए से ये स्मगलिंग भी शामिल है। इसने कहा है कि हमले में यूनिट 4400 के खिलाफ कोशिशों का एक हिस्सा था, जिसका काम ईरान और उसके मुआवनीन से सीरिया और इराक के जरिए से लेबनान में हथियार पहुंचाना था। आईडीएफ ने अक्टूबर 2024 की शुरुआत में बेरूत में यूनिट के चीफ मोहम्मद जफर कैसर को और उसकी जगह पर कई हफ्ते बाद दमिश्क में उनके मकाम पर आए अली हसन गरीब को दूसरे टॉप कमांडर्स के साथ पहले ही हटा दिया था। लेबनान फौज ने इस बीच कहा है कि गोला बारूद ले जा रहे एक गाड़ी में धमाका होने के बाद 3 लेबनानी फौजी मारे गए हैं। धमाके वाली जगह पर बड़ी तादाद में फौजी भी मौजूद थे। धमाका किन हालात में हुआ है ये अभी तक वाजे नहीं हो पाया है। ये वाकया ऐसे ही धमाके में एक दूसरे सैनिक के मारे जाने के कुछ ही दिन बाद सामने आया। इजरायली फौज ने